guys, welcome to my channel Sciencematics. So today's topic is how to find 3 rational numbers, 5 rational numbers, 7 or many more rational numbers between two numbers. Means दो नंबर आपको गिवन होंगे, उन दो नंबरों से हमें क्या निकालना है, 2, 3, 5, 7 या इससे ज्यादा रेशनल नंबर्स. तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन 1 इज दैट फाइंड 2 रेशनल नंबर्स. 3 कर लेते हैं यहां पर. फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 3. 1 एंड 2 कर लेते हैं. 1 और 2 के बीच हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं. तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे. 2 तरीके हैं, हम पहला मेथड यूज कर रहे हैं इसके अंदर. तो सिंपल वन इज दैट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड 1 एंड 2. देन फर्स्ट रेशनल नंबर. तो सबसे पहले क्या करना है हमें, फर्स्ट एड बोथ नंबर्स. जो दो नंबर्स हमें गिवन है उन दोनों नंबर्स को हमने क्या करना है, ऐड करना है. तो लेट अस ऐड 1 एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 3. आफ्टर दैट नाउ डिवाइड द सम बाय 2. ये मेथड हम हर नंबर्स में अप्लाई करेंगे. इसको हम कहते हैं एवरेज मेथड. यानी एवरेज मेथड से हमें क्या निकालना है, रेशनल नंबर निकालना है. नाउ जो आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या है आपका 3. इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 2 से. तो नाउ वी हैव गॉट द फर्स्ट रेशनल नंबर. हम पहला रेशनल नंबर मिल गया 3/2. नाउ वी विल फाइंड सेकेंड रेशनल नंबर. यही हमें प्रोसीजर अप्लाई करना है. अब हम सेकेंड जो रेशनल नंबर निकालेंगे वो हम निकालेंगे इन दोनों के बीच. तो नाउ फर्स्ट ऐड बोथ नंबर्स. पहला आपका क्या है, दोनों नंबर्स को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए. यानी 1 को और 3/2 को क्या करना है, हमें ऐड करना है. ठीक. अब इसको ऐड कैसे करेंगे, तो इसका तो अपॉन 1 नहीं है, इसका अपॉन ऑलरेडी है. तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी भी नंबर का अपॉन 1 कर देते हैं तो उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहता है. यानी हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं. नाउ अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे. तो इसमें भी बहुत इजी करना है. जो नीचे डिनोमिनेटर नंबर हैं, जो नीचे डिनोमिनेटर जो नंबर है उन दोनों को ले लीजिए आप. 1 को भी ले लीजिए और 2 को भी ले लीजिए. ठीक. अब उसके बाद क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कैची गुणा. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए. यानी क्या करना है आपको, 2 की मल्टीप्लाई तो करनी है 1 से और 1 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 3 से. तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई कर दो. 2 इंटू 1, प्लस का साइन हो तो प्लस लगा लीजिए, माइनस का साइन हो तो माइनस लगा लीजिए. यहां फिलहाल प्लस का साइन है तो प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 से, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3. सो 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन इन दोनों की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई. सो 2 1 जा 2. तो हमारा जो आंसर आया वो आया 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 एंड अपॉन में क्या आया 2. हमने पहला वाला कर लिया क्या कि फर्स्ट ऐड बोथ नंबर्स. तो हमारा जो दोनों नंबर को जो हमने ऐड करा तो हमारा क्या आया, ऐड करने के बाद 5/2 आया. अब हमें सेकंड क्या करना है, नाउ डिवाइड द सम. ये जो हमारा सम आया है इसको किससे डिवाइड करना है, 2 से. नाउ डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2. तो हमारा सम क्या आया था, 5/2. इसको हमें डिवाइड किससे करना है, 2 से. तो अब यहां पे देखिए 5 का अपॉन 2 था, लेकिन इस 2 का अपॉन में नहीं था. तो हमने क्या करा, जिसका अपॉन में कुछ नहीं होता तो अपनी तरफ से क्या लिख लेते हैं, अपॉन 1 लिख लेते हैं. अपॉन 1 लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम एज इट इज ये नंबर रहता है. अब हमें क्या करना है, यूटर्न बना दीजिए. यूटर्न मीन्स जो नीचे वाला नंबर है उसकी तो मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर 5 में, और ये जो आपका 2 है इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें, इस नीचे वाले 2 में. तो बन गया यूटर्न. यानी 1 तो चला गया ऊपर 5 की मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 5 जा 5. तो 1 की जब 5 से हुई तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 1. और डिवाइड में क्या गया, 2 की मल्टीप्लाई किससे हुई, नीचे वाले 2 से.
तो 5 वन जा 5 एंड 2 टू जा 4। तो आपका सेकंड वाला नंबर आ गया 5/4। तो आपका सेकंड वाला नंबर आया 5/4। तो आपके दो रेशनल नंबर आ गए 5/4 एंड 3/2। अब हमें तीसरा रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या करा, इन दोनों नंबर को यूज करेंगे तीसरा नंबर फाइंड आउट करने में। तो सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो थर्ड नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम सेम प्रोसीजर क्या, फर्स्ट एड बोथ नंबर्स, फर्स्ट एड बोथ नंबर्स, जो दोनों नंबर्स हैं उनको क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो दोनों नंबर्स क्या है, 3/2 एंड 2, 3/2 एंड 2। फिर वही, इसका अपॉन 1 नहीं है तो अपनी तरह से अपॉन 1 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से डिवाइड करने पर वही नंबर रहता है। एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम जो नीचे वाले नंबर है दोनों ले लीजिए, 2 भी ले लीजिए 1 भी ले लीजिए मल्टीप्लीकेशन में। और नाउ उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से और 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो 3 1 जा 3, प्लस का साइन था प्लस लगा लीजिए। 2 की मल्टीप्लाई 2 से 2 2 जा 4। ऊपर जो सम आया 4 और 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। अब सेकंड वाला क्या करना है, नाउ डिवाइड द सम बाय 2। नाउ डिवाइड द सम बाय 2। अब ये जो आपका सम आया 7/2, इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 का अपॉन 1 नहीं है, अपॉन 1 कर दीजिए। अब क्या बना दीजिए, यूटर्न। 1 को 7 के पास पहुंचा दीजिए, 2 को इस 2 के पास पहुंचा दीजिए। तो 1 की 7 से हुई 7 1 जा 7 और इस 2 की 2 से हुई 2 2 जा 4। तो आपका थर्ड नंबर आ गया 7/4। So this is the average method to find the 3 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर। आप इससे कई मतलब रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल। हम कैसे कह सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर निकल सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ द रेशनल नंबर्स निकल सकते हैं। यानी इनफाइनाइट, निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, ये एंड नहीं होंगे। इतने सारे आपके रेशनल नंबर होते हैं 1 और 2 के बीच में, या किसी भी दो नंबर के बीच में, किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ दी रेशनल नंबर्स होते हैं। तो हम इसको लिख भी सकते हैं, क्या, नोट करके आप लिख दीजिए इसको। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल numbers exist between any two numbers। किन्हीं दो नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, कितने रेशनल नंबर एग्जिस्ट होते हैं, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। यूज करेंगे, फर्स्ट क्या करना है हमें, ऐड बोथ नंबर्स, जो दोनों नंबर हैं उनको क्या करना है, हमें ऐड कर दीजिए। तो ऐड कर देते हैं दोनों नंबर्स को। क्या है हमारे पास दोनों नंबर, 1/2 एंड 1/3। इसको क्या करना है, हमें ऐड करना है। ठीक है, तो यहां पे मैं नंबर लिख लेता हूं, 1/2 ये रहा और 1/3 ये रहा। इनके बीच हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो पहला रेशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं तो सेम प्रोसेसर फॉलो करेंगे, ऐड बोथ नंबर्स 1/2 प्लस 1/3, इनको हमें ऐड करना है। तो वही क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम ले लेंगे। यहां लिख लेता हूं मैं, चलिए 1/2 प्लस 1/3। तो यहां पर नीचे वाले डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं इनका। तो यहां पर फिलहाल हम इजी वाले तरीके से यूज कर रहे हैं एलसीएम भी, कि दोनों नंबर को ले लो आप, 2 को भी ले लो और 3 को भी ले लो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो 3 की मल्टीप्लाई किससे हुई, 1 से, और 2 की मल्टीप्लाई किससे हुई, 1 से। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो 3 1 जा 3 और 2 की 1 से हुई तो 2 1 जा 2। अब इनको हम ऐड कर देंगे 3 + 2 कितना हो गया हमारा, भाई ऊपर तो हो रहा है प्लस और नीचे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ऊपर प्लस नीचे मल्टीप्लाई, कभी नीचे भी आप प्लस कर दो या ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। 3 + 2 = 5 और 3 2 = 6। तो आपका जो सम आया क्या आया, 5/6। उसके बाद सेकंड क्या करते हैं हम, डिवाइड द सम बाय 2। ये जो हमारा सम आया उसके बाद क्या करते थे हम, इस सम को किससे डिवाइड करते थे, 2 से डिवाइड करते थे। तो नाउ 5/6 डिवाइडेड बाय 2, और 2 का अपॉन 1 नहीं है तो अपनी तरफ से हमने क्या कर लिया, अपॉन 1 कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे,
यहां पर हम क्या करेंगे, यू टर्न ले लेंगे, यू टर्न बना देंगे और 6 को बचाता है यहां पर। 1 की मल्टीप्लाई 5 से, 5 1 जा 5 और 6 की 2 से 6 इंटू 2, 5 1 जा 5 एंड 6 2 जा 12। तो आपके पास जो नंबर आया फर्स्ट वो है आपका 5/12। फॉलो करेंगे क्या, एड बोथ नंबर्स, एड बोथ नंबर्स। अब कौन से नंबर यूज करेंगे हम, अब हम यूज करेंगे 1/2 2 एंड 5/12। सो 1/2 प्लस 5/12, इनको ऐड कर दीजिए, नीचे वाले दोनों ले लीजिए। 2 इंटू 12 और 12 की 1 से कर दो, 12 1 जा 12, 5 की 2 से कर दीजिए, 5 2 जा 10। तो 12 प्लस 10 कितना हो गया आपका 22, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12। अब यहां पर थोड़ी बात ये सोचने वाली बात है यहाँ पर कि यहाँ पे तो कुछ कट नहीं रहा था, ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि क्या 2 से 22 कट जाएगा, तो 2 से 22 तो कट रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ऊपर कितना आया, ऊपर आया आपका 11 और नीचे कितना आया 12 इंटू 1, 12 1 जा 12। अब तो इसमें कोई कुछ नहीं कट रहा ना इसमें कुछ कॉमन नहीं है, जब इसमें कुछ कॉमन नहीं तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। तो ये हमारा सम का आंसर आया। नाउ डिवाइड बाय 2, नाउ डिवाइड बाय 2, इस 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 11/12 को डिवाइड करेंगे इससे 2 से, इसका अपॉन 1 नहीं था, अपॉन 1 कर लेंगे, उसके बाद क्या बना देंगे, यू टर्न बना देंगे। तो 1 की 11 से और 12 की 2 से, तो 1 की 11 से हुई तो 11 1 जा 11, और जबकि 12 की 2 से हुई तो 12 2 जा 24। अब इसमें कुछ भी कट नहीं रहा, तो 11/24 ये आपका सेकंड नंबर आ गया, 11/24। अब थर्ड नंबर निकालेंगे हम। थर्ड नंबर निकालने के लिए 5/12 और 1/3 का यूज करेंगे हम। 5/12 एंड 1/3, 5/12 ऐड कर देंगे प्लस 1/3। एलसीएम दोनों वाले नंबर लेने की जो नीचे है, 3 की मल्टीप्लाई 5 से, 5 3 जा 15 और 12 की मल्टीप्लाई 1 से, 12 1 जा 12। अब 12 और 25 को 15 को ऐड कर देंगे, 12 और 15 को ऐड करें, 5 2 7, 1/2 27, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3। अब हम देखेंगे क्या आपस में कट रहे हैं, देखो हाँ कट रहे हैं, 3 से 27 कट रहा है, 3 9 जा 27, क्या है आपके पास 9/12। अब यहां पे चेक करेंगे क्या 9/12 भी कट रहा है, क्या ये भी किसी नंबर से कट रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नंबर ऊपर 3 से कट रहा है और ये नंबर भी 3 से कट रहा है। देखिए नीचे वाला नंबर हालांकि 12 जो है वो 2 से कट रहा है, लेकिन ऊपर वाला 2 से नहीं कट रहा। तो हमें ऐसा नंबर लेना होता है जो दोनों नंबर को काट दे, ऐसा नंबर लेना होता है जो दोनों नंबर को काट दे। फिलहाल यहाँ पे 2 12 को तो काट रहा है लेकिन 9 को नहीं काट रहा, लेकिन 3 9 को भी काट रहा है और 12 को भी काट रहा है, इसलिए 3 से काट देंगे इसको। 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, तो नंबर आया आपका 3/4। ठीक, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 कर देंगे इसको। तो 3/4 को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, इसका अपॉन 1 करके यू टर्न बना देंगे, 1 को 3 पे, 4 को 2 पर। तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई हुई, 1 3 जा 3 और 4 का 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8। तो आपका जो थर्ड नंबर आया वो आया आपका 3/8। So this is the average method to find the 3 numbers. Now second method to find the rational numbers between two numbers without using average method. अब हम average method का यूज नहीं करेंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें यही वाला क्वेश्चन था हमारा, ये कह रहे हैं find 9 rational numbers between 1/2 and 1/3. अब अगर हम 9 रेशनल नंबर एवरेज मेथड से करेंगे तो हमें तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा इस पर, और क्वेश्चन आज जो है आपका कितना ज्यादा है, 1 मार्क का है, 2 मार्क्स का होगा, जबकि इसको करने में तो हमें काफी समय लग जाएगा और कुछ गलती भी हो सकती है फिर। तो एवरेज मेथड फिर यहां पर काम नहीं करेंगे, हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले जो आपके जो नंबर्स दे रखे हैं उनको हमें क्या बनाना पड़ेगा, स्टेप 1, मेक लाइक फ्रैक्शन।
हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 3/5, 2/5, 1/5, इन सब फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है सबका 5 5 5 है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, आपके लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है उनको सबको सेम करना पड़ेगा, तभी आपके लाइक फ्रैक्शन बनेगा। यहां पर 1/2 एंड 1/3 जो है ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 1/3 को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो यहां देख लीजिए 1/2 एंड 1/3। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया किसका, 2 का और 3 का, जो आपके डिनोमिनेटर में होते हैं उनका एलसीएम। 2 1 जा 2, 3 नहीं कटेगा तो 3 एज इट इज, 3 1 जा 3, 1 1 जब तक 1 1 नहीं आता, तो इनका जो 3 to the 6, तो एलसीएम आया 6, यानी हमें इसको 6 बनाना है डिनोमिनेटर को, और इसको भी 6 बनाना है। तो अब यहां पे देखिए आप, अगर 2 को मुझे 6 बनाना है तो 2 में कितने की मल्टीप्लाई कर दूं कि 6 आ जाए, 2 में कितने की मल्टीप्लाई कर दूं कि 6 आ जाए, तो जाहिर सी बात है भाई 3 की करेंगे तभी तो आएगा 6। तो यहां पर बस ये ध्यान रखना है कि जितने की मल्टीप्लाई मैं डिनोमिनेटर में कर रहा हूं उतनी ही की मल्टीप्लाई ही न्यूमरेटर में भी करूंगा। तो 3 की मैंने मल्टीप्लाई नीचे करी तो ऊपर भी 3 की मल्टीप्लाई करूंगा। अब यहां पर नीचे क्या था, 3 से भी मुझे डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 6 बनाना है, लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए 6। तो इसको 3 को 6 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इसमें करूंगा मैं 2 की। तो जब मैं यहां पर 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर भी किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 की ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बस ये ध्यान रखना है, जितनी की मल्टीप्लाई नीचे करोगे उतनी की मल्टीप्लाई ऊपर करोगे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। अब हमारा क्या बन गया, लाइक फ्रैक्शन बन गया। अब जब ये हमारा लाइक फ्रैक्शन बन गया, अब हम क्या करेंगे, कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे, 9। कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे, 9, उससे एक ज्यादा ले लो, कितना, 10। हमेशा यही करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर वो ये कहता कि 7 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो आप क्या लेते, 8। अब 8 क्या होगा, यानी 9 अगर हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। हमें 10 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, इसमें भी ऊपर नीचे, इसमें भी ऊपर नीचे। अगर वो कहता 7 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करते, 8 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 10 की ऊपर और 10 की ही नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2/6 था, 10 की ऊपर और 10 की ही नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो ये कितना आ जाएगा, 10 3 जा 30 और 6 10 जा 60, 10 2 जा 20 एंड 10 6 जा 60। ठीक, अब छोटा नंबर कौन सा है, 20 है ना, तो छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ चलते हैं। तो ये हो गया आपका 21 22 23 24 25 26 27 28 एंड 29। इसको मैं यहां लिख देता हूं 29, और ये कितना था आपका 30/60। और सबके अपोन में क्या करना हमें, 60, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है, सबके अपोन में 60, सबके अपोन में 60। अब इनको रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज का मतलब इनको काट दीजिए अगर कट रहे हैं तो। जैसे 21/60 ये किस नंबर से कट रहे हैं दोनों, तो ये कट रहे हैं 21 3 से कट रहा है और 60 भी 3 से कट रहा है। तो ये कट जाएगा आपका 3 7 जा 21 एंड 3 2 जा 60, ये आएगा 7/20, 7/20। ठीक है, अब नहीं कटने का ये 22/60, ये 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 11/30। 23 और 60 नहीं कट रहा, ये किसी भी नंबर से नहीं कट रहा, तो इसलिए 23/60। 24/60 ये देखो 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब भी कट रहा है 2 से, 2 6 जा 12,
एंड 2 1 1 एंड 2 5 10। अब भी कट रहा है 3 से, तो 3 2 6, 3 5 15। क्या है 2 अपॉन 5। 25 अपॉन 60 ये 5 से कट रहा है। 5 5 25, 5 1 5, बचत 1 हो गए 10, 5 2 10। 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12। 26 अपॉन 60 ये 2 से कट रहा है। 2 1 1, 2 3 6 एंड 2 3 6 30। तो ये आ गया आपका 13 अपॉन 30। ठीक। 27 अपॉन 60 ये किससे कट रहा है? ये 3 से कट रहा है। 3 9 27, 3 2 6। अब तो नहीं कट रहा, तो 9 अपॉन 20। 28 अपॉन 60 ये किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है ना। 2 1 1, 2 4 8, 2 3 6, 0 0। अब किससे कट रहा है? अब भी तो 2 से कट रहा है। 2 7 14, 2 1 1, 2 5 15, 7 अपॉन 15। 29 अपॉन 60 ये नहीं कटा किससे भी, तो 29 अपॉन 60। तो हमारे कितने नंबर आ गए? ये 9 हमारे नंबर आ गए रेशनल नंबर। किस किस के बीच में? 1 अपॉन 2 और 2 अपॉन 1 अपॉन 3 के बीच में। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो ये किससे कर जाएगा? 2 1 1, 2 3 6 यानी 1 अपॉन 3, 3 1 3, 3 1 6, 1 अपॉन 2। क्योंकि जब हमने इसको रेशनलाइज करा तो इनको भी रेशनलाइज करेंगे। तो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3 के बीच में 9 रेशनल नंबर इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो क्लियर हो गई बात यहां तक? इस तरह से हम कितने भी कर सकते हैं नंबर्स। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं इसी तरह का। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 7 अपॉन 8। 3 अपॉन 5 एंड 7 अपॉन 8 के बीच में हमें क्या करना है? 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे हम इसको? लाइक फ्रैक्शन में। तो लाइक फ्रैक्शन करने के लिए हम एलसीएम ले लेंगे। 5 और 8 का एलसीएम ले लीजिए। किसका? 5 का और 8 का। तो यहां पर कितना है? 5 1 5, 8 निकलेगा तो 8 1 8, 8 5 40। अब इसका मतलब हमें डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? 40। डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? हमें 40 बनाना है। तो 3 अपॉन 5 और क्या था? 7 अपॉन 8। अब 5 को अगर मुझे 40 बनाना है तो 5 में कितने की मल्टीप्लाई कर दूं कि 40 आ जाए? 5 में कितने की मल्टीप्लाई कर दूं कि 40 आ जाए? 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 की नीचे करेंगे और 8 की ही ऊपर। इसी तरह से 8 में कितने की मल्टीप्लाई कर दूं कि 40 बन जाए? 8 4 32। 5 की करेंगे ना। 8 5 40। तो 5 की नीचे 5 की ही ऊपर कर दी मल्टीप्लाई हमने। तो अब देखिए 8 3 24 एंड 8 5 40, 5 7 35 अपॉन 8 5 40। ये बन गए आपके लाइक फ्रैक्शन। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? यहां पर हमें कितने नंबर फाइंड आउट करने थे? 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे ना। अब हम क्या करेंगे? 7 का 6 करने थे तो 1 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 7। 7 के ऊपर कर दो, 7 की ही नीचे कर दो। हालांकि यहां से भी निकल जाएगा, लेकिन फिलहाल हम आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहे। सिंपल तरीका यूज करो आप कि ये लाइक फ्रैक्शन करने के बाद बस जो नंबर निकलवा रहा है उससे एक ज्यादा नंबर की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो एक ज्यादा नंबर हो गया आपका 6 + 1 7। तो मल्टीप्लाइड बाय 7, मल्टीप्लाई बाय 7। तो 24 इंटू 7 ऊपर कर दीजिए, 7 की यहां कर दीजिए और 7 की यहां कर दीजिए मल्टीप्लाई। इसी तरह से 7 की ऊपर कर दीजिए, 7 की नीचे कर दीजिए। तो 7 के जब हम ऊपर कितना आया? 7 4 28, 28 का 8 कैरी 2, 7 2 14, 7 4 28, 28 का 8 कैरी 2, 7 2 14, 14 15 16 डिवाइडेड बाय 7 4 28, 280। ये कितना आ जाएगा? 7 5 35, 35 का 5 कैरी 3, 7 3 21, 21 एंड 3 कितना हो गया? 24 एंड डिवाइडेड बाय 7 4 28, 280। अब छोटा नंबर कौन सा है? 168। इससे उस तरफ चले जाओ। तो 168 कितना आएगा आपका? 169, 170, 171, 172,
173, 174, 175, 1 2 3 4 5 6 7। हमें कितने 6 निकालने थे तो 1 हटा दो बस। और अपोन में क्या कर दो 280, 280, 280, 280, 280, 280। इनको आप रेशनलाइज करना चाहते हैं तो रेशनलाइज कर लीजिए, अच्छा है। अगर आप रेशनलाइज नहीं कर रहे तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। आप रेशनलाइज कर दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब ये हमें देखना है कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 169 अपॉन 280, तो ये 13 से डिवाइड हो रहा है ना। 13 से डिवाइड हो, लेकिन 13 से क्या ये डिवाइड हो जाएगा 280, ये नहीं हो रहा तो आप इसको रहने दीजिए। ये 2 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ये कितना जाएगा आपका 17 अपॉन 28, और ये 169 अपॉन 280 ऐसे लिख दीजिए, कोई बात नहीं। 171 अपॉन 280 ये किससे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा तो आप ऐसे ही रख दीजिए, कोई बात नहीं। 172 अपॉन 0 ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 8 जा 16, बचा 1 हो गया 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 1, 2 1 जा 14, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 43 अपॉन 70, 173 अपॉन 280 ऐसे रहने दीजिए, 173 अपॉन 280, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 1 जा 1, 2 4 जा 8, 87 अपॉन 140। इस तरह से आपके 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट हो गए। आप यहां से भी कर सकते थे, मतलब आप, क्योंकि यहां पर हमें ये देखना है कि इनके बीच में क्या इतने नंबर आ, क्या ये नंबर आ रहे हैं, क्योंकि 24 से 35 के बीच में आ रहे हैं, आ रहे हैं 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1 2 3 4 5 6 अपॉन में क्या 40, अपॉन में 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 40। ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, तो कितना आया 5 अपॉन 8, 5 अपॉन 8। ये किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, 2 1 जा 1, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 13 अपॉन 20, 27 अपॉन 40 ये तो नहीं हो रहा डिवाइड, तो इसलिए 27 अपॉन 40, 28 अपॉन 40, 2 1 जा 1, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 10, 2 7 जा 14, 7 अपॉन 10, 29 अपॉन 40 ये डिवाइड नहीं हो रहा, एंड 0 से 0 कैंसिल हो गई, 3 अपॉन 4, 3 अपॉन 4। तो इस तरह से आपके ये भी कर सकते हैं। बस हमें ये देखना होगा कि जो नंबर आए क्या इनके बीच में जितने नंबर वो पूछ रहा है कि वो नंबर आ रहे हैं। अगर वो आ रहे हैं तो ये आगे वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं आ रहे तो ये वाला स्टेप करने की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक। फाइंड 8 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में हमें कितने 8 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब यहां पर देखिए ये तो फ्रैक्शन में है नहीं, तो फिर लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाए इसको, ठीक है। तो हम इसका अपॉन 1 तो कर सकते हैं भाई, यानी 3 अपॉन 1 एंड 4 अपॉन 1। अब तो बन गया लाइक फ्रैक्शन। अपॉन में क्या है 1 1 है, लाइक फ्रैक्शन है। कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं हमें 8। क्या 3 और 4 के बीच में 8 नंबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। 3 और 4 के बीच में 8 नंबर आए नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे 8 प्लस 1 कितने करेंगे 9 की मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9 के ऊपर 9 के नीचे 9 अपॉन 1 इंटू 9, 4 9 अपॉन 1 इंटू 9, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 अपॉन 9। अब छोटा नंबर 27 है, तो 27 से 36 की तरफ चलो, कितने नंबर करने हैं हमें 8, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, और अपोन में क्या रखना है 9, अपोन में क्या रखना है 9, अपोन में क्या रखना है 9, अपोन में 9, अपोन में 9, अपोन में 9, अपोन में 9। अब इनको क्या कर दीजिए रेशनलाइज कर दीजिए। तो 28 अपॉन 9 क्या है, किसी नंबर से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 28 अपॉन 9। 29 अपॉन 9 किसी नंबर से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 29 अपॉन 9। 30 अपॉन 9 किसी नंबर से कट रहा है, किससे 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 10 अपॉन 3,
31/9 किसी नंबर से कटा है, नहीं कट रहा, तो 31/9। 32/9 नहीं कट रहा, तो 32/9। 33 तो कट रहा है, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, कितना आ गया 11/3। 34/9 कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 34/9। 35/9 कट रहा है, क्या 3 से कट रहा है, 3 3 नहीं कट रहा, तो 35/9। ये आपके 9 रेशनल नंबर हमने फाइंड आउट कर लिए, किस किस के बीच में, 3 and 4 के बीच में। So homework for the practice. First, find 6 rational number between 1 and 2. Second, find 8 rational number between 1/3 and 1/4. Third, find 9 rational number between 2/7 and 3/7. Fourth, find 8 rational number between 3/4 and 4/5. Find 7 rational number between 2/3 and 3/4.